हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई। आज आपको मैथ का चैप्टर टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा। आज के इस वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क के उन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपी टेट एग्जाम में आ चुके हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो हो सकता है इसमें से इस वीडियो में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो क्वालिटी को हाईलाइटर पे सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखेंगे ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, यूपी टेट में एग्जाम में आ चुका है। इसमें क्या रखा है कि यदि 15 मजदूर एक साल को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूर की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे कंडीशन आपको दे रखी है कि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे बनाते हैं तो उसी काम को करने के लिए, उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूर की संख्या क्या होगी। तो हम मान लेंगे कि आवश्यक मजदूर की संख्या हमारी x होगी। तो हमारा एक रिलेशन होता है m1d1 m2d2 होता है। ठीक है, यानी कि जो पहले वाला कंडीशन में तो आपके मैन रहेंगे, आदमी रहेंगे, इनटू d1 जो कितने समय में काम कंप्लीट होगा, और इक्वल्स टू होगा आपका सेकंड कंडीशन में कितने आदमी रहेंगे और कितने समय में वो काम को कंप्लीट करेंगे। तो ये m1d1 m2d2 होता है, एक रिलेशन होता है, तो उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो पहले कंडीशन में आदमी कितने थे, 15 मजदूर 48 घंटे में काम कंप्लीट कर रहे थे। दूसरे कंडीशन में हमको निकालना है कि कितने मजदूर काम कंप्लीट करेंगे, तो उसको हमने x माना था, m2 को हमने x माना है, और टाइम हमारा दे रखा है वो 30 आवर्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 15 into 48 अपॉन 30 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 24 आ जाएगा। तो जो आवश्यक मजदूर होंगे वो 24 होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन यूपी टेट 2017 में पूछा जा चुका है। इसमें कह रखा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हम उससे पूछा गया है। तो हम निकाल लेंगे कि ए और बी का एक दिन का काम जो होगा तो 1/12 हो जाएगा। ए और बी जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन काम निकालने के लिए उसका 1/में में जाता है। तो ए और बी का एक दिन काम कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। और सी और ए का एक दिन काम जो होगा वो 1/20 हो जाएगा। ठीक है, टोटल ए और बी पूरे काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। बी और सी टोटल उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे तो 1/15 हो जाएगा। और सी और ए उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब तीनों को ऐड कर लेंगे, ए और बी और बी और सी प्लस सी और ए, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो सबका टोटल काम निकालेंगे कितना होगा एक दिन का। तो ये हमने निकाला, तो सबको ऐड कर लिया हमने। तो यहाँ पे इसका हमने यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 4 + 3 हो जाएगा, 12/60 आएगा, यानी कि 1/5 आ जाएगा। और इधर आपका 2a था, 2b था, 2c था, जब सबको ऐड करेंगे इधर में तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो a + b + c हो जाएगा। यहाँ पे 2 बाहर कॉमन आ जाएगा इसका, फिर ये जो 2 है इसके हर में आ जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। तो a + b + c का एक दिन का काम जो होगा वो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कहा गया था, ये हमने टोटल निकाल लिया है कि ए और बी और सी का एक दिन का काम हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अब हमसे कहा गया है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब ये आपको ए, बी और सी तीनों का एक दिन काम आपने निकाल लिया है। अब इसमें से आप बी और सी का एक दिन का माइनस कर लीजिए, तो ए का अकेले का काम निकल के आ जाएगा एक दिन का। तो ए का अकेले का काम एक दिन का निकालने के लिए जो हमारे ए और बी और सी का एक दिन काम था, उसमें से हमने बी और सी का एक दिन काम को माइनस कर लिया। तो ए और बी और सी का एक दिन काम 1/10 है और बी और सी का एक दिन काम कितना है 1/15 है, इसमें से हमने माइनस कर लिया, तो यहाँ पे हमारा 1/30 आएगा। तो ए का एक दिन काम जो है 1/30 है, तो ए का ए जो है अकेला उस काम कितने दिन में करेगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 30 दिन में पूरा कर लेगा। तो ए जो है अकेला उस काम को 30 दिन में आपका कंप्लीट कर देगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में पूछा जा चुका है, जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के यूपी टेट एग्जाम होता है। उसमें जो है
आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें कह रखा है कि सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2/3 घंटे में पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है, ये हमें निकालना है। तो अब देखिएगा, यानी कि इसमें क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है, और यदि वे किताब को 2/3 घंटे पढ़ के सो जाती है तो कितना पार्ट जो है, कितना भाग जो है किताब का शेष बचता है जो जो वो नहीं पढ़ पाती है, वो हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, सीमा द्वारा 1 घंटे में जो पढ़ा गया भाग है वो 1/5 है। तो अब उसने इतने घंटे पढ़ा है, यहाँ पर 2/1/3 यानी कि 7/3 घंटे पढ़ा उसने। तो अब 7/3 घंटे में उसने कितना भाग पढ़ा होगा, तो 1/5 इंटू 7/3 कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में इतना पढ़ रही है तो 7/3 घंटे में कितना पढ़ेगी, तो 1/5 इंटू 7/3 कर देंगे हम। तो 7/15 भाग जो होगा वो पढ़ेगी इतने घंटे में, 7/3 घंटे में वो 7/15 भाग पढ़ेगी। ठीक है, तो अब शेष भाग कितना रह गया है, 1 माइनस हम कर दें, 1 माइनस 7/15 कर लें, इतना उसने भाग पढ़ लिया है इतने घंटे में। तो अब जो है हमें शेष भाग निकालना है, तो 1 माइनस 7/15 कर देंगे तो 8/15 आएगा। तो 8/15 जो होगा ये भाग बचा होगा जो उसको पढ़ना होगा। तो सीमा के पास किताब का 8/15 भाग जो है पढ़ने को शेष बचता है, ये हमारा आंसर आएगा इसका। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही लगेगा। इसमें क्या रखा है, काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2/5 घंटे पढ़ती है, तो इस किताब का कितना भाग पढ़ने में शेष रह बचता है। तो अब देखिएगा, आप सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था, संयुक्त भिन्न में था, इससे हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 5 प्लस 1 11.5 आ जाएगा, 11.5 घंटा आ जाएगा। तो आप देखिएगा 1 घंटे में काजोल द्वारा पढ़ी गई पुस्तक का जो भाग है वो 1/3 है। तो 11/5 घंटे में काजोल द्वारा पढ़ी गई पुस्तक का भाग कितना होगा, तो दोनों को गुणा कर देंगे, तो 11/5 इंटू 1/3 कर देंगे तो 11/15 होगा। तो इतने समय में 11/5 घंटे में उसने इतने भाग जो है किताब का पढ़ लिया है। तो अब हमको निकालना है शेष भाग जो पढ़ने के लिए बचा है, पुस्तक का शेष भाग जो पढ़ने के लिए बचा है उसको निकालने के लिए हम 1 माइनस कर देंगे, 11/15 कर देंगे। तो इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो 4/15 आएगा। तो 4/15 भाग जो होगा वो किताब का पढ़ने के लिए बचा होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन यूपी टेट 2021 में आ चुका है, जो पेपर 2 होता है यूपी टेट का उसमें आ चुका है। ठीक है, जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की जो एग्जाम होता है उसमें आ चुका है। इसमें क्या रखा है कि एक मैदान को 44 गायें 9 दिन में चल लेती हैं। इसी मैदान को कितने कम ऑब्लिक ज्यादा गायें 12 दिन में चल लेंगी। ठीक है, तो इसमें हमको ये दे रखा है कि एक मैदान कोई है, उसमें आपकी जो है उस मैदान को 44 गाय जो है 9 दिन में चल लेती हैं, तो इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गाय जो है 12 दिन में चल लेंगी। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो अब देखिएगा, आपको रिलेशन मालूम है कि m1 d1 m2 d2 होता है। ठीक है, तो पहले में हमारा जो क्वांटिटी थी 44 गाय थी और दिन 9 थे। दूसरी कंडीशन में हमारे जो है हमको निकालना था गाय की संख्या, और दिन हमारे जो थे 12 दिन थे। तो यहाँ से हमने निकाल लिया, हमने जो है सेकंड कंडीशन में हमने मान लिया कि हमारी जो गाय है वो x है, तो x इंटू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, 33 आ गई। अब हमसे ये कहा गया है कि कितनी कम या ज्यादा गाय जो है 12 दिन में चलेंगी। तो अब हमको ये जो है दे रखा है कि अब हमारी जो x की वैल्यू आई वो 33 आई है। ठीक है, तो हमें कितना कम या ज्यादा गाय पहले की कंडीशन में कितना हमारा डिफरेंस आया है ये हमको निकालना है। तो पहले 44 गाय थी, अब 33 गाय है, तो हमें हमारा जो है गाय की संख्या कम हुई है। तो 44 माइनस हम 33 कर देंगे, तो 11 कम गाय जो होंगी उस मैदान को जो है 12 दिनों में चल लेंगी। क्वेश्चन में हमसे ये निकालना पूछा गया था कि गाय की संख्या पहले वाले कंडीशन से और जो न्यू कंडीशन है जब 12 दिन तक चल रहे हैं तो उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, कि गाय की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है। तो हमारी जो गाय की संख्या जो आई है वो 33 आई है। तो पहले जो कंडीशन में हमारी जो संख्या दे रखी थी वो 44 थी, तो दोनों में डिफरेंस जो है वो 11 का है। तो
तो 11 कम जो है वो गाय जो है उसी मैदान को 12 दिन में चल लेंगी। ये जो है हमारा आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये यूपीटेट 2018 में पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, सी उसी काम को पूरा करने में उतना ही समय लगाता है जितना जितना समय ए और बी मिलकर काम पूरा करने में करते हैं। तो हमको बी और सी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये निकालना है। तो हम निकालेंगे कि ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो ए और बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 1/6 प्लस 1/8 हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/8 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7.24 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये देखिएगा कि ये ए और बी का 1 दिन का काम है जो मिलकर कर रहा है। तो अब ये इसमें क्वेश्चन मैंने क्या रखा था कि सी उसी काम को पूरा करने में उतना ही समय लगाएगा जितना ए और बी मिलकर काम को पूरा करते हैं। तो ए और बी काम, ए का 1 दिन का काम जो है वो ए और बी जो मिलकर काम कर रहे हैं, उनका 1 दिन काम जो है वो 7.24 है। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 7, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 7.24 कि सी के 1 दिन काम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कह रखा है कि सी जो है काम को पूरा करेगा उतने ही समय में जितना ए और बी मिलकर करते हैं। तो सी का भी 1 दिन काम उतना ही होगा जितना ए और बी का 1 दिन मिलकर काम करेंगे उसके बराबर होगा। तो सी ए और बी का 1 दिन का काम जो है जब मिलकर कर रहे हैं वो 7.24 है, तो ये बराबर हो जाएगा सी के 1 दिन के काम के। तो ये हमने निकाल लिया। फिर हमें निकालना था बी और सी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सी का 1 दिन काम ये है और बी का 1 दिन काम कितना है, 1/8 है, तो इन दोनों को 8 कर देंगे। तो यहाँ से 10/24 आ जाएगा, ये बी और सी एक दिन का काम आ जाएगा। तो हमको ये निकालना था टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे तो 24/10 हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जिसमें अंश होगा वो हर हो जाएगा, हर जो होता है वो अंश हो जाता है, तो 24/10 हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो 12/5 जो है दिन में जो है काम को पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में मैंने आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व कराया था जो यूपीटेट एग्जाम में आ चुके हैं, और मैंने जो है टाइम और वर्क जो है आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। हमारी प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें मैंने कई वीडियो बना रखे हैं जो टाइम एंड वर्क के ऊपर है, और कई किताब से मैंने बना रखे हैं जो है आर्ट्स सवाल भी मैंने यूज किए, प्राथमिक भी यूज किए। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेगा। और मैंने यूपीटेट का लगभग कोर्स कंप्लीट करा दिया है, तो आप हमारे जो है प्लेलिस्ट यूपीटेट मैथ के नाम से है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जाके देखिए और सारे वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।